भारत के टू व्हीलर सेगमेंट में सेग्रीगेशन कितना ज़रूरी है, यानी अलग अलग प्रोडक्ट्स के बीच में डिफरेंस होना कितना ज़रूरी है, कुछ मैन्युफैक्चरर्स अच्छे से समझते हैं। लेकिन कुछ मैन्युफैक्चरर्स की लीग ही अलग है, जैसे कि बजाज। दे नो कि मल्टीपल बॉडी शेल्स को, मल्टीपल बॉडी टाइप्स को और मल्टीपल इंजन्स को क्रॉस ब्रीड करवा कर भी एक अच्छा प्रोडक्ट बनाया जा सकता है। ये उसी इंजीनियरिंग का नतीजा है। दिस राइट हेयर इज़ द ब्रांड न्यू पल्सर N150। इंडिया में लॉन्च हो गई है। प्राइस है ₹1.17 लाख ex-showroom दिल्ली। इस वॉक अराउंड वीडियो में मैं आपको इसकी कंप्लीट डिटेल दिखाऊंगा कि क्या कुछ ये आपको ऑफर करेगी इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, सेफ्टी, फीचर्स और क्या ये आपको लेनी चाहिए। ओपिनियंस में शेयर नहीं कर पाऊंगा बिकॉज एम्बार्गो है 29 तक, बट शायद ये वीडियो आपके लिए बाइंग डिसीजन में बहुत हेल्प करने वाली है। नमस्कार, माय नेम इज तेजन एंड यू आर वाचिंग 91 व्हील्स। सबसे पहली चीज़ जो N150 है वो बनाई क्यों गई है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। जो N160 पल्सर है पिछले साल लॉन्च हुई थी भारत के बाज़ार में। दिल्ली NCR और कुछ स्पेसिफिक रीजनल मार्केट्स में उस बाइक ने सुपर्ब सेल्स दी है। इनफैक्ट बजाज को 10% जो सेल्स का हिस्सा है वो सिर्फ N160 से आया है पिछले फिस्कल ईयर में। बहुत बड़ी बात है। कस्टमर इनसाइट ये कहती है कि N160 का जो डिज़ाइन है वो कस्टमर्स को बहुत पसंद आया है। सो इसी डिज़ाइन के साथ बजाज ने ये एक नया एक्सपेरिमेंट आप बोल सकते हो किया है, बट नॉट जस्ट एन एक्सपेरिमेंट बिकॉज बाइक बहुत अच्छे तरीके से बनाई गई है। अगेन मैं रिव्यू नहीं है ये, मैं एम्बार्गो से पहले आपको ओपिनियन नहीं दे सकता बिल्ड क्वालिटी के बारे में, बट इसका जो जन्म है, इसका जो बर्थ है वो इसीलिए हुआ है क्योंकि एक छोटा इंजन अगर आपको एक बड़े बॉडी शेल में मिल जाए तो कम पैसों में आप एक गुड लुकिंग मोटरसाइकिल खरीद सकते हैं। दिस इज़ वॉट द N150 इज़। सो डिज़ाइन ऑब्वियसली आपको N160 जैसा ही मिलेगा। मैं हल्की सी डिज़ाइन की कुछ हाइलाइट्स बता देता हूँ। फ्रंट पे सेम N160 वाला आपको हेडलाइट का काओल एंड सेटअप, जिसमें 2 LED DRLs मिलते हैं। LED प्रोजेक्टर हेडलाइट बहुत अच्छी चीज़ है। विजिबिलिटी हम इसकी ऑलरेडी चेक कर चुके हैं N160 में। अगर आपने नहीं देखी है यू कैन प्लीज़ गो टू आवर N160 का रिव्यू, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। उसके बाद आपको यहाँ प्लास्टिक का फेंडर मिलता है। अगेन कुछ डिफरेंसेस हैं इसमें और N160 में, उसकी एक सेपरेट वीडियो भी हमने बनाई है। प्लीज़ गो टू आवर चैनल एंड व्यू दैट ऑल्सो। वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी इन बाइंग डिसीजन। फिर आपको सामने मिलते हैं टेलीस्कोपिक फोक सस्पेंशन। प्रीटी आप कह सकते हैं जेनरिक इस सेगमेंट में यही मिलता है, USD नहीं आते हैं। 17 इंच के अलॉयस और जो ये टायर हैं ये ट्यूबलेस हैं। 90-90 का सेक्शन है इन टायर्स का। टायर थोड़े से वाइड भी हैं, थोड़े से ग्रिपी भी हैं। बजाज कहता है कि दीज विल ऑफर यू मोर ग्रिप ऑन द रोड। सामने आपको मिलता है डिस्क ब्रेक, लेकिन इसमें पीछे की तरफ आपको ड्रम ब्रेक मिलेगा। ब्रेकिंग के सेटअप जो है वो सिंगल चैनल ABS के साथ आपको ऑफर किया जाता है एज स्टैंडर्ड। अभी के लिए एक वेरिएंट है, प्रोबेबिलिटी ये है शायद आने वाले टाइम में एक ड्यूअल डिस्क वेरिएंट भी लॉन्च कर दिया जाए विद मे बी एक ड्यूअल चैनल ABS के साथ, बट अभी के लिए दिस इज़ द सेटअप। फिर साइड प्रोफाइल की मैं बात करूं, शायद एक नेकेड आई से जब आप फर्स्ट टाइम इसे देखेंगे तो आपको N160 और इसमें ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं नज़र आएंगे, लेकिन कुछ अच्छे बदलाव किए गए हैं इसको उससे अलग करने के लिए। सबसे पहला जो पिलियन सीट है ये अब एक सिंगल सेटअप है। N160 में हमने देखा है ड्यूअल सेटअप आता था, तो ये फैमिली के हिसाब से डिज़ाइन की गई है ये बाइक। ईजिली आप इस पर पिलियन के साथ बैठ के जा सकते हैं। इनफैक्ट इसका जो पीछे वाला हिस्सा है सीट का ये 18% ज़्यादा कुशनिंग देता है पुरानी पल्सर 150 से। साथ ही साथ आपको ग्रैब रेल जो है वो भी ट्यूबुलर टाइप मिलता है। अगेन इस पे सामान को आप अगर बांधना चाहते हैं या पिलियन बैठा है, कोई फीमेल अगर पीछे बैठी हैं, दे कैन ईजिली होल्ड दिस, तो जो सवारी है वो शायद कंफर्टेबल रहेगी। नीचे का जो हिस्सा है वो ब्लैकआउट है सारा, तो एक ब्लैक के साथ अपील मिलेगी आपको। कलर्स मैं बता देता हूँ, ये है ब्लैक, सेम कलर जो N160 पे हमने देखा था। एक आपको रेड भी मिलता है और एक ऑप्शन वाइट का भी अवेलेबल है। वाइट जो है पल्सर ब्रांड में बहुत लंबे समय के बाद वापस आया है, तो कलर ऑब्वियसली वो एक आपकी चॉइस रहेगी, बट साइड प्रोफाइल अलग भी है और N160 की वाइब भी है। अब बात करते हैं फीचर्स की। सबसे पहले जैसे ही आप ऑन करेंगे इस इन्फिनिटी डिस्प्ले को, ये एक सेमी डिजिटल कंसोल अगेन N160 का ही लिया हुआ है। एक आपको मिलता है यहाँ पर टैकोमीटर जो कि एनालॉग है, निडल दी गई है। साथ में आपको मिलता है एक छोटा सा डिजिटल डिस्प्ले। अब ये क्या आपको ऑफर करता है,
आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर मिलता है, साथ ही साथ स्पीड, 2 ट्रिप मीटर, डिस्टेंस टू एम्प्टी यानी गाड़ी में कितना पेट्रोल बचा है, कितना लंबा और जा सकती है, एंड उसी के साथ साथ इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज फ्यूल इकोनॉमी कि कितना गाड़ी ने आपको एवरेज दी है। आरपीएम का लिमिटर भी है जो आप सेट भी कर सकते हैं अगर करना चाहें अपने अकॉर्डिंगली कि हाँ अब आप रेड लाइन की तरफ आ गए हैं, अब शिफ्ट कर लीजिए। साथ ही साथ क्योंकि आज के दिन फ़ोन्स को चार्ज करना एक स्टैंडर्ड फीचर हो गया है, तो यूएसबी चार्जिंग पोर्ट वही N160 की तरह दोबारा यहाँ मिलता है। फ्यूल टैंक पे आप देखेंगे कि कैप के ऊपर लिखा हुआ है E20, यानी इसका जो इंजन है वो E20 कॉम्प्लाइंट भी है। इंजन पे भी मैं जल्दी आता हूँ। रियर पे जब आप आएंगे सेम सेटअप वही N160 का LED टेल लाइट्स, ये मैंने अपने N160 के रिव्यू में भी कहा था, मैं ओपिनियन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ये लाइट्स बहुत सुंदर लगती हैं एंड इनफैक्ट ऐसे किसी हल्के से शेड कंडीशन में भी आप अगर ब्रेक लगाते हैं तो बहुत दूर से दिख जाती हैं। तो आई गेस दिस इज़ स्टिल गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर्स ऑफ द डिज़ाइन। हेलोजन आपको इंडिकेटर मिलते हैं, तो ये LED नहीं है, N160 पे भी नहीं आते, इस पे भी नहीं आएंगे। पीछे अगेन 17 इंच का टायर लेकिन 120 सेक्शन के साथ, ज़्यादा ग्रिप का दावा यहाँ पर भी दोबारा। एक बड़ा ही अलग सी चीज़, अनोखी चीज़ हमको देखने को मिली, दैट इज़ ये एक डमी प्लेट यहाँ लगाई गई है जो लगती डिस्क ब्रेक की तरह है, बट वो डिस्क ब्रेक नहीं है। पीछे आपको ड्रम ब्रेक का सेटअप मिलता है। इसके पीछे लॉजिक क्या है वी स्टिल डोंट नो। पॉसिबिलिटी है कि एक और डिस्क ब्रेक वाला वर्जन शायद आने वाले समय में आ जाए। अब सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर या स्पेसिफिकेशंस का जो सबसे हाईलाइट है वो है द इंजन। ये इंजन सेम है जो हमने पिछले साल P150 पे देखा था, पिछले साल दिसंबर में वो बाइक लॉन्च हुई थी। दिस इंजन इज़ 150cc सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड यूनिट। स्पेसिफिकेशंस क्या हैं? पीक पावर 14.5 PS जनरेट करता है एंड पीक टॉर्क जो है दैट इज़ 13.5 न्यूटन मीटर। 5 स्पीड का ट्रांसमिशन मिलता है एज स्टैंडर्ड, जिसमें आपको हील शिफ्टर नहीं मिलेगा। अगर मैं शिफ्टर की बात करूँ सिर्फ और सिर्फ टो शिफ्टर है। सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग इस इंजन की जो फीचर या आप कह सकते हैं इंजीनियरिंग का आस्पेक्ट है वो है कि जो आपको 80% पीक टॉर्क है वो 3500 RPM पे ही अवेलेबल हो जाता है एंड ऑल द वे टू 8500 RPM एक फ्लैट टॉर्क कर्व मिलता है। इसकी वजह से आप हायर गियर में पिलियन के साथ बाइक को इजीली यूज़ कर सकते हैं, बार बार आपको अप शिफ्ट एंड डाउन शिफ्ट नहीं करना पड़ेगा। अगेन आई कांट शेयर माय ओपिनियंस बिकॉज मैंने अभी इस बाइक को नहीं चलाया है, बट दिस इंजन विल प्रूव मोर फ्यूल इकोनॉमिकल एज वेल। Bajaj claims this will deliver somewhere between 40 to 50 किलोमीटर पर लीटर। 40 से 50 का एवरेज इज़ व्हाट बजाज इज सेइंग, बट आई थिंक अगर आप इसे बहुत हार्ड राइड भी करते हैं मे बी आपको लीस्ट जो है वो 30-35 kmpl तक मिल जाएगी। दैट मीन्स एक अच्छा खासा आपको लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइविंग रेंज या राइडिंग रेंज जो है N150 प्रोवाइड करती है। ओवरऑल डायमेंशंस की बात करूँ नेकेड आई से आप इजीली डिफरेंशिएट शायद ना कर पाएँ N160 N150 के बीच में, बट आपको यहाँ पर एक छोटी सी बैजिंग N150 की मिलेगी जो आपको विजुअली हेल्प करेगी। एंड अगेन सिंगल सीट और ग्रैब रेल की वजह से भी आप इजीली समझ पाएंगे कि ये बाइक अलग है। एंड बिफोर आई एंड दिस वीडियो एक एग्जॉस्ट नोट जो है वो ज़रूर मैं आपको सुनाना चाहूँगा। माइक मेरे कॉलर पे है, सो मैं थोड़ा सा पास जाके आपको एक बेसी आपको टोन मिलती है अंडर बेली एग्जॉस्ट की वजह से। ऑल्सो ये बाइक जो है ये पुरानी पल्सर जो 150 आती थी उससे 7 kgs लाइटर है। दैट मीन्स परफॉर्मेंस जो है वो भी शायद अच्छी खासी रहने वाली है। आई कांट से एनीथिंग अंटिल आई राइड दिस बाइक। एक जल्द ही राइड रिव्यू भी हम कोशिश करेंगे 91 व्हील्स पे पोस्ट करने की। अंटिल देन प्लीज़ स्टे ट्यून एंड टेल मी इन द कमेंट्स आपको N150 कैसी लगी। एंड अगर आपने N160 के साथ इसके हर डिफरेंस को जानना है प्लीज़ गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वी हैव मेड अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट जो आपके बाइंग डिसीजन में हेल्प करेगी। आई विल सी यू अगेन वेरी सून विद अनदर सच एक्साइटिंग प्रोडक्ट। अंटिल देन प्लीज़ ऑलवेज राइड सेफ एंड ऑलवेज वियर अ हेलमेट।